नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। आज का मुद्दा है उत्तर प्रदेश की सियासत। अगर देखा जाए तो मैनपुरी जीत लिया, रामपुर हार गए, खतौली जीत लिया, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर यादव परिवार पर सवाल बना हुआ है कि आखिरकार कौन से शख्स को कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी। और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 2024 के चुनाव भी बहुत नज़दीक है। यहाँ पर केंद्र सरकार यानी कि बीजेपी से किस तरीके से लड़ना है, कौन सी रणनीतियाँ बनानी है, कौन सा पद यहाँ पर किसको मिलेगा, ये सवाल अभी भी बने हुए हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा भी रामपुर है और देखा जाए शिवपाल सिंह यादव को देने वाली बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन कहीं ना कहीं रामपुर के मुद्दे को लेकर काफ़ी सारी जानकारियां हम आपको पहले भी दे चुके हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं सवाल बना हुआ है यहाँ पर कि क्या रामपुर के चुनाव दोबारा हो सकते हैं। और साथ ही साथ अगर शिवपाल सिंह यादव की बात की जाए तो शिवपाल सिंह यादव को कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, इसको लेकर भी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हमने आपके साथ साझा किए। लेकिन आज सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर नेता प्रतिपक्ष का उन्हें पद दे दिया जाता है, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर उनके समर्थक लगातार यही मांग करते नजर आ रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद ही यहाँ पर शिवपाल के लिए बेहतर है, क्योंकि अखिलेश यादव इस पद को छोड़ेंगे और क्या शर्तें रखेंगे, किस तरीके से अपना इतना बड़ा पद यहाँ पर छोड़ते नजर आएंगे, इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, ये भी सवाल यहाँ पर बना है। तो आज अपने न्यूज रूम में अपने यहाँ पर मौजूद सहयोगी से सवाल करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार अब उत्तर प्रदेश में चुनावों से पहले 2024 के चुनावों से पहले क्या तस्वीर देखने को मिल सकती है, किस तरीके से यहाँ पर अखिलेश यादव शिवपाल पर मेहरबान होते नजर आते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर आसिफ सर मौजूद है, उनसे सवाल करूंगी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सपा समर्थकों का साफ तौर पे कहना है कि अब शिवपाल को जब ले ही लिया है साथ में तो कोई बड़ा पद यहाँ पर दिया जाए, लेकिन अगर देखा जाए कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद यहाँ पर दिया जाता है तो क्या अखिलेश इतने ज़्यादा मेहरबान हो जाएंगे अपने चाचा शिवपाल पे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। अभी अखिलेश के बयानों को अगर कशिश आप सुन पाएंगे, अगर समझ पाएंगे तो पिता के जाने के बाद उनका मकसद यही है कि पार्टी को कितना मजबूत किया जाए। देखिए, पार्टी तभी मजबूत होंगे जब आपके पार्टी के अंदर तजुर्बेकार नेता की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है। लिहाजा इससे पहले हम सब ने देखा कि चचा शिवपाल भी नाराज़ होते नजर आए थे, वो बीजेपी में जाने की वो खबरें आ रही थी। तो देखिए, अगर वो अध्यक्ष पद भी दे देते हैं तो उनके लिए बेहतर होगा। कल भी मैंने दीपक को ये चीज़ बताई थी कि अगर वो नहीं देते हैं तो देखिए, ऐसे नेताओं पर ज़्यादा भरोसा कर भी नहीं सकते कि कब किस पाले में चले जाएंगे। हो सकता है फिर कल होकर पार्टी छोड़ दे, क्योंकि देखिए 17 के चुनाव की बात करें, 22 के चुनाव की बात करें, उससे पहले की बात करें, चचा शिवपाल कभी भी अपने बयानों पर स्टिक नहीं रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल आप सही कह रही हैं, अगर वो दे देते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर नहीं देंगे मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा दिन तक उसमें रह पाएंगे। अब सवाल ये है कि फिर अखिलेश का क्या होगा। मुझे लगता है कि एक मेंटोर की तरह वो काम करेंगे, क्योंकि देखिए अब 2024 का चुनाव भी करीब है और यूपी में आप जानती हैं 80 सीटें हैं, उसमें कम से कम अगर 30-40 सीटें भी अखिलेश नहीं ला पाए तो फिर समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। यहाँ पर एक हटकर सवाल करूंगी कि अब कहीं ना कहीं यहाँ पर सपा पार्टी को छोटे छोटे दलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज भी जानकारी सामने थी जिसमें कहीं ना कहीं ओपी राजभर ने भी कहा कि शिवपाल सिंह यादव अगर खुद मेरे पास आके कहते हैं कि आपकी ज़रूरत है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं मान सकता हूँ। तो यहाँ पर देखा जाए कि छोटे दल इतना ज़्यादा बढ़ चढ़कर यहाँ बोल रहे तो कि अखिलेश यादव यहाँ मानते नजर आएंगे राजभर की या फिर मायावती की, किसी की भी शर्त? बिल्कुल, देखिए ये सवाल बिल्कुल सही है कि अखिलेश यादव को छोटे छोटे दलों की ज़रूरत तो है, लेकिन देखिए ये इस छुटपाई के नेता जो हैं, देखिए ओपी राजभर को मैं छुटपाई का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि निषाद पार्टी भी एक वक्त जो बीजेपी के साथ है अभी, ये तमाम पार्टियाँ करती क्या है कि जब चुनाव से ठीक पहले अपने एक्शन मोड में आती हैं ताकि उन्हें कोई पद मिल सके, कोई जो है कुर्सी मिल सके। और ये लोग अभी देखिए अखिलेश के साथ थे, फिर देखा कि जैसे बीजेपी जीत गई फिर साइड हो गए, तो ये लोगों का जो स्ट्रेटजी है वो खुद भी ठीक नहीं है, ये कहीं जब कब चले जाए। तो अभी भले ही उन्होंने शर्त रख दी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अखिलेश अब इसके साथ आएंगे, क्योंकि जब ये साथ थे तभी ये दरकिनार करके रखते थे। तो ये लोग किसी के साथ भी जा सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो वहाँ के और छोटे छोटे जो पार्टी जैसे जयंत चौधरी उनके साथ है, मायावती को अगर वो कोशिश कर लें तो शायद, हालांकि मायावती बीजेपी का काम कर रही है, ये उन्होंने आरोप लगाया। तो ये सही है आपका कि छोटे छोटे पार्टी की ज़रूरत अखिलेश यादव को है। तो यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर अखिलेश यादव को ज़रूरत तो है, लेकिन अखिलेश यादव किसको साथ करेंगे किसको नहीं, ये भी सवाल यहाँ पर उठ रहा है। ऋतिक भी मेरे साथ है, ऋतिक से भी यही सवाल करूंगी उनकी राय के लिए कि आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ पर ऐसा कोई पद दे दिया अखिलेश ने शिवपाल को जो अखिलेश को छोड़ना पड़े तो क्या अखिलेश ये कर पाएंगे यहाँ पर? क्योंकि शिवपाल के साथ जो नाराज़गी थी उसके बाद उन्होंने देखा है कि यहाँ पर मैनपुरी में साथ मिला तो जीत गए, कई स्वार्थीपन तो नजर नहीं आया। स्वार्थीपन तो है ही। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, डिम्पल यादव से
चाचा शिवपाल ने ये वादा किया था कि अब जो भी गलत काम होगा, अगर अखिलेश बुराई लेंगे तो अब इसकी जिम्मेदारी आप लेंगी। तो डिम्पल यादव ने ये कहा था कि हाँ, अब चाचा की तरफ ही मैं चाचा की पक्ष लूँगी। तो आप ये समझ सकती कि चाचा शिवपाल ये चाह रहे थे, पहले से ही चाह रहे थे कि अखिलेश यादव उनकी तरफ इशारा करें। इशारा मिला, समाजवादी पार्टी में चले गए। आए इसलिए थे कि मैनपुरी का चुनाव जितवा देंगे और नेताजी की विरासत उनके हाथ में सौंप देंगे, लेकिन प्रसपा पार्टी का विलय कर लिया। तो आप समझ सकते हैं कि प्रसपा पार्टी जब बनी थी उसके बाद से आपने देखा कुछ भी अच्छा नहीं कर पाई। अब चाचा शिवपाल पर ये थी बागडोर कि अखिलेश यादव तो राजनीति में मजबूत हैं, सीटें बढ़ा लेंगे, राजनीति में कुछ कर जाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि चाचा शिवपाल को अपने बेटे यानी कि आदित्य यादव को राजनीति में मजबूत करना है। तो वो चाहते हैं कि अखिलेश यादव का जो ओहदा है उसके कहीं ना कहीं बराबर का ओहदा आदित्य यादव को मिले। और रही उनके बड़े पद की बात, तो मुझे लगता है कि चाचा शिवपाल चाहते हैं कि जो ओहदा मुलायम सिंह यादव का था वो ओहदा चाचा शिवपाल को मिले, यानी कि संरक्षक वो बनना चाहेंगे। मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो ये जिक्र भी करते हुए नजर आएंगे। तो आपको यहाँ पे छोटा सा सवाल है, तो लगता है कि अखिलेश यादव इतनी बड़ी जिम्मेदारियां शिवपाल को देंगे या खुद अखिलेश? देखिए, अखिलेश यादव ये समझ रहे हैं कि चाचा शिवपाल के आ जाने के बाद मैनपुरी जीत गए। अखिलेश यादव को ये लग रहा है कि आने वाला लोकसभा नजदीक है और अखिलेश यादव चाह रहे हैं कि तमाम विपक्ष पार्टियां जो हैं वो हमारे साथ हैं। आप देखिए, जयंत चौधरी को देख लीजिए, आप चंद्रशेखर आजाद को देख लीजिए, तमाम नेता जो है आज समाजवादी पार्टी के गुणगान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव कोई ऐसा काम नहीं करेंगे और चाचा शिवपाल अगर उनसे पद मांगे भी अगर संरक्षक का तौर पर, तो वो आराम से छोड़ देंगे, क्योंकि उनको लोकसभा चुनाव दिख रहा है। आप ये देखिए, 30 साल पुरानी पार्टी अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। अब लगातार महाराष्ट्र पहुंचे, गुजरात पहुंचे, अब राजस्थान में प्रवेश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव है। तो मुझे लगता है चाचा शिवपाल को आगे रखेंगे और परिवारवाद, जो परिवार को एक करने का काम किया, उसको अच्छा रखेंगे। अगर इसकी छवि खराब हो जाएगी तो आने वाले समय में चुनाव हार जाएंगे। तो मुझे लगता है ये लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं और आने वाले समय में राष्ट्रीय पार्टी बनने की तैयारियां हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ पर अभिराम ने भी साफ तौर पे कहा था कि अगर परिवार एक साथ होता है तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पे भी लेकर आया जा सकता है। इस तरीके के बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे थे। मैं और भी अपने सहयोगी से यहाँ पर सवाल करूंगी, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि क्या शिवपाल सिंह यादव के लिए अब कहीं ना कहीं जो मनमुटाव था अखिलेश के मन में, अब क्या वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है? क्या यहाँ पर जिस तरीके से ऋतिक ने अपनी राय रखी कि स्वार्थीपन तो साफ तौर पर देखने को मिल ही रहा है। यहाँ पर मैं सवाल अबरार से करूंगी। अबरार, जिस तरीके से ऋतिक ने भी अपनी बात रखी कि जो स्वार्थीपन है, जो सेल्फिशनेस है, वो अभी भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव में देखने को मिल रही है, तो उसको देखकर आप क्या कहेंगे यहाँ पर कि क्या शिवपाल को सिर्फ इस वजह से रखा है क्योंकि मैनपुरी जीत गए? मैनपुरी तो शायद हो सकता है कि नेताजी की वजह से जीते, तो क्या कुछ चल रहा होगा अभी अखिलेश के मन में? देखिए, दरअसल इस वक्त जो सियासी हालात है उत्तर प्रदेश के, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो शिवपाल यादव की ज़रूरत अखिलेश यादव को है, क्योंकि अगर अनुभवी नेताओं की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी में कभी है इस वक्त। ख़ास तौर से नेताजी का जो साया था वो उठने के बाद आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर उन्हें टिके रहना है तो शिवपाल जैसा नेता उनके पास होना चाहिए। और आप कह सकते हैं कि दोनों ही नेताओं की एक मजबूरी है, ये एक तरीके से एक बड़े बदलाव के तौर पर आप मत देखिए, दोनों ही नेताओं की एक बड़ी मजबूरी है। अखिलेश यादव को भी शिवपाल यादव का साथ चाहिए और शिवपाल यादव को भी अगर अपनी राजनीतिक हैसियत को बनाए रखना है तो उनको समाजवादी पार्टी में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के नाम पर वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के बैनर तले वोट मांगा करते थे, लेकिन अब उस तरीके की बात नहीं रह गई है। तो इस वक्त अखिलेश यादव का ये एक अच्छा एफर्ट आप कह सकते हैं कि पार्टी को पूरी तरीके से एकत्रित करने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सवाल एक आखिरी दीपक से भी रहेगा। यहाँ पर ये बात साफ तौर पे कही जा रही है कि शिवपाल सिंह यादव वो पद चाहते हैं जो यहाँ पर मुलायम सिंह यादव का था। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि अखिलेश यादव जब अपने बड़े बड़े पद यहाँ पर अपने पिता के नाम दोबारा नहीं कर पाए तो शिवपाल को कैसे दे देंगे फिर वो? देखिए, चाचा शिवपाल को देना एक मजबूरी हो सकता है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव इस समय विपक्ष का बड़ा चेहरा बने, चाहे सुभाषपा, बसपा या फिर कांग्रेस की बात करें, उनकी सब पार्टी के साथ साठगांठ है। बीजेपी के साथ भी अगर आज जाना चाहें तो जा सकते हैं। मुलायम सिंह यादव की बात करें, जब आजम खान जेल की सलाखों के पीछे थे, उनकी मीडिया प्रवक्ता ने एक बयान दिया था और गौर करने वाला था कि इतनी तो मुलायम के चलते कि बीजेपी उनकी बात मानती है। वैसे ही अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव का भी कद है कि इतनी उनके चलते कि बीजेपी उनकी बात मानती है। अगर आप देखें तो पिछले 6-7 दिनों से सीबीआई, ईडी और रिवर गोमती मामले की कोई जानकारी सामने नहीं आई और जब चुनाव चल रहे थे तो उसमें फंसाने के लिए, डराने के लिए एकदम से कई सारे केस दर्ज कर दिए गए थे। आगे सुनवाई होगी वो बात की बात है, लेकिन अभी मामला ठंडा पड़ा है। तो शिवपाल सिंह यादव उस कद काठी के नेता है, क्योंकि हमेशा उनके राइट हैंड कहे जाते थे मुलायम सिंह यादव के, यानी कि अगर कोई काम होता था तो उनको पता रहता था क्या काम पार्टी के लिए हो रहा है। तो मुलायम सिंह के जाने के बाद अगर देखा जाए कानूनी तौर पर या फिर तमाम मुद्दों के तौर पर तो शिवपाल सिंह यादव सही विरासती नेता है। और यहाँ पर जो कहीं ना कहीं बघेल हैं, बड़े मंत्री, उन्होंने साफ कहा था कि शिवपाल सिंह यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए इस पार्टी का, क्योंकि वो इस पार्टी के इतने काबिल नेता तो हैं कि इतना डिजर्व करते हैं। ना ही उन्हें कभी सीएम चेहरा बनाया, खुद मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री बने, उन्हें कभी कैबिनेट में जगह नहीं दिलाई गई किसी बड़े कैबिनेट में। और यहाँ पर बात आती है तो लोकसभा चुनाव में उन्हें आगे नहीं किया जाता ज़्यादातर।
तो यहाँ पर अब बात आ रही है शिवपाल सिंह यादव के बड़े पद की। जो पद वो संभाल चुके हैं, अगर उन्हीं पद पर आप ला देते हैं तो शायद उनको फायदा नहीं होगा। अभी देखा जाए, भले ही प्रसपा पार्टी छोटी है लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर तो जाने जाते हैं, वहां पर उनका मान सम्मान जुड़ा हुआ है। तो वही बात यहाँ पर लौट कर आती है कि शिवपाल सिंह यादव डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, अखिलेश के नजरिए से भी और चाचा शिवपाल अपने नजरिए से भी। तो यानी कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो शिवपाल सिंह यादव डिजर्व तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी अखिलेश यादव देंगे नहीं देंगे, अपने पद यहाँ पर शिवपाल के नाम करेंगे नहीं करेंगे, सवाल अभी भी यहाँ पर बना हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं लालच जो है वो कुछ भी करा सकता है। अब यही देखने कि अखिलेश क्या कदम उठाते हैं आने वाले चुनावों को लेकर। लेकिन सवाल मेरा आप लोगों से यही है कि क्या अखिलेश यादव अपने बड़े पद छोड़ के शिवपाल को देंगे? क्या वो अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद कुछ और आगे की सोचेंगे? इस पर राय जरूर दीजिएगा और बाकी इसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।